मैंने एक शॉर्ट डाला था अमावस की रात, जो कि आप लोगों को काफी पसंद आया था। तो आज मैं उसकी पूरी स्टोरी लेके आ गई हूँ। ये है हैदराबाद की स्टोरी, जो कि एक गिरीश भाई हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं और वो एक ऑफिस में काम करते थे। लेकिन उस दिन उनका काम बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने सोचा कि कई दिन से वो पेंडिंग कर रहे थे कि आज कर लूंगा, कर लूंगा, कल कर लूंगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि आज मैं इसको पूरा करके ही चलता हूँ। तो वो बहुत देर रात तक काम करते रहे, यानी कि लगभग 1:30 बज चुके थे, 1 से 1:30 का टाइम हो रहा था और उन्होंने काम खत्म किया। नीचे आए तो देख रहे हैं काफी बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। और एकदम से ना उस रोड पे थोड़ा ऑफिस जो थी वो काफी, उनका घर जो था वो काफी दूर था वहां से, तो बस से ट्रेवलिंग किया करते थे, उनके अपना कोई व्हीकल नहीं था। तो क्या करते हैं कि नीचे जैसे ही उतरते हैं उनको गार्ड अंकल ने रोका और बोला, बेटा एक बात बताऊं, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, तुमको बुरा तो नहीं लगेगा? बोले नहीं, बोलो अंकल क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि ये आज अमावस की रात है और तुम इस रोड पे जा रहे हो, इस रोड के बारे में सुना है कि कितनी कहानियां हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को भूत प्रेत मिलते हैं, तो इस रोड से ना जाओ तो ज्यादा अच्छा है। और मैं तो बोलता हूँ आज जैसे तैसे करके आप इतनी देर तक रुके ही हो, थोड़ा और रुक जाओ, मैं भी साथ में चलता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे बहुत लेट हो रहा, ऑलरेडी 1:30 बज चुके हैं और शायद लास्ट वाली बस भी निकल गई होगी, तो मुझे घर जाना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने बोला कि, अंकल ने बोला कि नहीं मत जाओ इस समय, क्योंकि आज का दिन बहुत खतरा है। तो वो नहीं माने, बोले अरे अंकल क्या भूत प्रेत की बातें करते रहते हो यार, मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आती। लेकिन गार्ड अंकल गलत नहीं बोल रहे थे। उन्होंने क्या किया कि एक माता की पोटली निकाली और बोला कि ये तुम रख लो। माता का अंगारा था, यानी कि उसमें कुछ भभूति थी माता की। उन्होंने बोला ये रख लो तुम अपने पैकेट में और फिर चले जाओ, शायद कुछ ना हो। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि बस लास्ट वाली शायद निकल चुकी थी। वहां बस का इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बारिश है, एकदम बिजली कड़क रही है। तो उन्होंने एक बार ना ऐसे ऐसे करते करते एक बार जब इस तरफ अपना मुंडी फेरा तो क्या देख रहे हैं, एक शैडो दिख रही है उनको। फिर उन्होंने सोचा कि शायद कोई है, उससे कुछ हेल्प मिल जाए। फिर वो 4 कदम आगे गए और फिर जाके बोलते हैं कि आप कौन हो, ऐसा उन्होंने बोला। और फिर देखते हैं कि जैसे उन्होंने पूछा तो शैडो वहां से गायब हो चुकी थी। मतलब उन्हें लगा कि शायद बारिश हो रही है इसलिए वो क्लियर नहीं दिख रहा है इंसान, लेकिन वो इंसान था ही नहीं। इतने में क्या देखते हैं कि एक कैब बहुत जोर से आती है और ऐसे सन्न करके उनके आगे से निकल जाती है। उन्होंने रोकने की कोशिश की लेकिन रुकी नहीं। फिर उन्होंने सोचा छोड़ो जाने दो, गार्ड अंकल की बातें वो कहीं ना कहीं याद कर रहे थे। तो फिर जैसे ही इधर मुड़ते हैं वो कि कोई और कैब आ जाए, शायद मैं उस पर बैठ के जाऊं, ऐसा सोच ही रहे थे। तब तक के लिए जो कैब आगे निकल गई थी वो वापस आती है और एकदम से रुक जाती है। तो उसमें से ड्राइवर एक इशारा करता है कि आ जाओ अंदर। तो वो अंदर जाके बैठ जाते हैं, बोलते चलो भगवान कम से कम मिला तो एक कुछ, जाऊंगा घर। तो उन्होंने अपने घर का मतलब वो एड्रेस बताया कि हाँ यहाँ पे चलना है। अब वो जैसे ही आधे रास्ते गए वैसे ही बोल रहे हैं, वो ड्राइवर उनसे पूछ रहा है कि वो जो तुम्हारे पैकेट के अंदर पोटली है उसको निकाल के फेंक दो। तो इन्होंने बोला क्यों? तो बोल रहा है नहीं नहीं, तुमने सुना होगा ना कि इस रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, ऐसा कभी सुना है क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ सुना है। तो उससे क्या हो जाता है? इतने में क्या देखते हैं कि एक और कैब आती है, उनके मतलब बाजू से निकलती है और उसमें जो आदमी था वो बैठा हुआ है और उसका बहुत ही मतलब भयानक चेहरा है। उनकी तरफ एक बार ऐसे मुड़ा तो ये वो डरते ही नहीं थे, भूत प्रेत मानते नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि ये कैसा चेहरा है, फिर सोचे चलो छोड़ो। अच्छा वो गया। इसके बाद ना ड्राइवर से इनकी बातचीत शुरू हो गई और ड्राइवर कुछ ना कुछ पूछे जा रहा है और इग्नोर किए जा रहे हैं, अपने फोन में देखे जा रहे हैं। फिर फाइनली क्या करते हैं कि ड्राइवर ने एकदम अचानक से गाड़ी रोक दी और फिर जब इनके तरफ मुड़ता है तो क्या देखते हैं कि उसका आधा पूरा चेहरा जला हुआ है। एकदम से ये हड़बड़ा के उठ जाते हैं और बोलते हैं अभी कैब रोको, अभी रुको, मुझे रुकना, मुझे रुकना। इतने में मतलब बहुत तेज से आवाज आई और एकदम से कैब कहीं लड़ गई। और फिर जब इनको होश आया तो इन्होंने देखा कि ड्राइवर, एक अच्छा खासा ड्राइवर उनको जगा रहा है, मतलब एक आदमी है उनको जगा रहा है, बोल रहा है कि क्या हुआ, अरे सर क्या हो गया, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? फिर जब उन्होंने ऐसे सामने से देखा तो बोल रहे हैं कि तुम तो वही ड्राइवर हो ना जो अभी आधा चेहरा जला हुआ था। बोले अरे नहीं भैया कैसी बातें कर रहे हो, देखो मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, क्या हो गया आपको, शायद तबीयत ठीक है ना? तो उन्होंने सोचा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, जो मैंने देखा हो तो कभी गलत हो नहीं सकता है। ऐसा सोचते हुए तब तक उनका घर आ गया और वो गए। और सुबह भर क्या फोन आता है उनके ऑफिस से कि एक कलीग का, उनके साथ जो काम करते थे, उनका फोन आता है कि गिरीश भाई जो अपने ये गार्ड अंकल थे उनकी कल एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई।
उनको इतना शॉक लगा, इतना झटका लगा कि ये क्या हो गया, और फिर उन्हें सारी बात पूरा समझ आ गई कि उस दिन अगर उनको कल मतलब दूसरे पहले दिन जो उन्होंने वो माता की पोटली दी थी, अगर वो नहीं दिए होते तो शायद गिरीश भाई की जान नहीं बच पाती। माता की पोटली इनको देके और खुद वो चले गए बिना पोटली के, और उनकी जान उस दिन चली गई। उस दिन थी अमावस की रात। तो आप लाख पढ़े लिखे हो, लेकिन ये सब चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। आप मानो ना मानो, जिनके साथ ये सब होता है वो जरूर मानते हैं। तो आज की हमारी यही स्टोरी थी, कैसी लगी हमें बताना। हरे कृष्ण।